हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संज्ञा। आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर साल, और इस बार भी देखा जाएगा। तो इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। संज्ञा पता है सर, बचपन में पढ़ी थी 10th तक, थोड़ा याद है, थोड़ा मैं भूल गया हूँ क्या था क्या नहीं था। अगर ये डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उस डाउट का एक मैं बहुत बढ़िया सा निवारण कर देता हूँ, सॉल्यूशन दे देता हूँ। क्या है देख लो, अगर याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो सीख लो। करें शुरू, एग्जाम में आने वाला है, सीयूटी में 20-25 दिन लगे हैं। करें शुरू, चलिए शुरू करते हैं। पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या भाव का नाम बताता है। व्यक्ति मतलब राम, श्याम, सुंदर, मुंदर, स्वाति, दीपिका, कनिका, जो भी नाम बताए। वस्तु, आप लैपटॉप में देख रहे हो, फोन देख रहे हो तो ये वस्तु है। फोन, फैन, एसी, कूलर, ये रिमोट, ये पेन, सब वस्तु है। ठीक। भाव, गुस्सा आ रहा है, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, गुस्सा आ रहा है। ठीक। अरे भाई वो जो है ना भाई, वो मेरा आइडल है, विराट कोहली मेरा आइडल है। जो भाव आ रहा है ना कि भाई प्राउड का, कि विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूँ मैं, जो प्राउड फीलिंग आ रही है। आपको कोई अच्छा कहता है भाई आज तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। हाँ भाई वो लड़की देखो देख रही थी, ओहो गुदगुदी होगी पेट में। तो ये जो है भाव है, ये सब संज्ञा होता है। ठीक। अब देख लेते हैं कितनी तरह की संज्ञा। व्यक्ति हो गई राम, सीता, महात्मा गांधी, राणा प्रताप। वस्तु, किताब, घड़ी, गाड़ी, आयात की वस्तु। स्थिति, जंगल, स्कूल में बारिश के बाद, शादी के बाद। भाव, प्यार, खुशी, दुख, भय, डर, ये सब क्या है, संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति की जब बात की जाती है कि अगर एग्जाम में टॉप करना है तो भाई राम का जो शेड्यूल है वो फॉलो कर लो। भाई राम की राइटिंग बहुत सुंदर है, लेख जो भी है बहुत सुंदर है। अरे यार अर्ना तो दिखता बहुत अच्छा है। अरे विराट कोहली बैटिंग क्या करता है यार। अरे रोहित शर्मा की को कल की कैच देखी, कैप्टन तो रोहित शर्मा ही है, बाकी सब थल्ले थल्ले। अरे क्या इस बार थल्ला धोनी, क्या धोनी इस बार बढ़िया खेलेगा कि नहीं खेलेगा। जो कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति का नाम बताती है, इस संज्ञा के द्वारा किसी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। यह संज्ञा पुरुषवाचक मस्कुलिन जेंडर या फिर स्त्रीवाचक फेमिनिन जेंडर हो सकती है। राम, सीता, महात्मा गांधी, राणा प्रताप। ठीक। ऐसा जैसे शाहरुख खान की नई मूवी आई थी जवान, और अभी सलमान खान की आई है सिकंदर। तो क्या है, सलमान खान के एकदम पिक्चर आते हैं, अच्छा सलमान खान और शाहरुख खान, तो क्या है उस पर्टिकुलर बंदे की बात। कोई मूवी आने वाली है तो ये तो जनरल बात होगी, पर एक पर्टिकुलर एक्टर की आने वाली है कि भाई विराट कोहली की बढ़िया बैटिंग है, किसी पर्टिकुलर ही उसके क्रिकेटर की बात हम कर रहे हैं कि पर्टिकुलर क्रिकेट जी जो कैप्टन है भाई वो तो महेंद्र सिंह धोनी था, बाकी सब थल्ले थल्ले महेंद्र सिंह की ही थी, बल्ले बल्ले। जब किसी पर्टिकुलर इंसान की बात की जाती है तो वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हो गया क्लियर। चलिए जातिवाचक संज्ञा, जब किसी पूरी जाति का बहुत है, सारे मर्द होते ही ऐसे, सबने सुना है अरे सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। ठीक है। अरे यार ये लड़कियां बहुत चिड़चिड़ा होती है, तो सारी लड़कियों की हम बात करने लगे हैं, सारे लड़कों की बात हो रही है। अरे गली के कुत्ते तो पर्टिकुलर होगा क्या, तो यार कुत्ते पालना कभी कभी हानिकारक होता है क्योंकि काट भी लेते हैं। ठीक। या फिर हम बात करें किताबें कहाँ रखी हैं, किताबें मतलब सारी किताबों की बात होगी। ऐसा नहीं मेरी मैथ की किताब कहाँ रखी है, मेरी केमिस्ट्री की किताब कहाँ रखी है, मेरी फिजिक्स की किताब रखी है। पूरी सारी किताबों की बात एक बारी में होगी, किताबें कहाँ रखी हैं। अरे खाने में क्या बना है, खाना तो भैया राजस्थान में अच्छा है, अब राजस्थान के जितना खाना बनता है वो सारी बात होगी एक बार में। तो किसी पूरी जाति की बात करी जाए तब समझ गए, पूरी जाति की बात हो जाए। कुर्सी, अब सारी कुर्सियाँ, लेदर की कुर्सी, छोटी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, सारी कुर्सियों की बात होगी। पतंग, बड़ी पतंग, पन्नी वाली पतंग, कागज वाली पतंग, बड़ी पतंग, छोटी पतंग, सारी पतंगों की बात होगी।
पूरी एक जाति की जो बोध करा दे वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जो किसी वस्तु या व्यक्ति की जाति या प्रकार का नाम बताती है, यह संज्ञा समूह, प्रकार, जाति या वर्ग को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल, पुस्तक, फल, पक्षी, आदमी। अब फल में सारे आ गए, आम, लीची, अमरूद, सारे पपैया सब आ गए, तरबूज, खरबूजा सब आ गए। अगर हम कहें भाई आम मीठा होता है, अब आम तो ठीक है मीठा होता है, अब आम में भी कई सारे होते हैं। अब अल्फांसो आम सबसे स्वाद होता है, सबसे मीठा आम अल्फांसो आम होता है। अब पर्टिकुलर जो हरी बात तो वो जाति नहीं है। अगर पूरे आम की तो पूरी आम जाति की बात हो रही है। फल में पूरे सारे फल आ गए, तो जब पूरी समूह की बात हो तब होती है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। अरे यार होता है ना, क्योंकि किसी को देखते हैं तो भाई अंदर गुदगुदी होती है, तुम नहीं समझोगी क्या, कुछ होता है सिमरन, तुम नहीं समझोगी, कुछ होता है ना जो हो रहा है, कुछ यही होती है भाव। अब कभी कभी होता है कुछ में गुस्सा होता है, अरे इंडिया पता नहीं क्या खेलती है यार, फेंक के मारा रिमोट, अपना टीवी तोड़ दिया। इंडिया पता नहीं क्या खेलते, इतना पैसा मिल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खेलते, हार जाते हैं, यह गुस्सा आ रहा है। अरे भाई चलानी नहीं आती गाड़ी से आ रहा था मैं, देखा नहीं तो यार, तुमने ठोक ही दिया, तो ये गुस्सा आ रहा है। अरे भाई 200 रुपये दियो, भाई मेरे पे नहीं है, पर ये कोई लड़की मांग रही है, क्या आपके पास 200 रुपये होंगे? एकदम झट जैसे मिल जाता, क्यों? खुशी की, अरे अच्छा अब बात शुरू हो जाएगी, अब नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, अच्छा मैं आपको बाद दे दूँगी, हाँ आप नंबर ले लो मेरा, मैं नंबर आपको दे दूँगी। अरे भाई नंबर आ गया भाई, 200 रुपये में और क्या चाहिए? तो ये जो है ना, खुशी, गुस्सा, हंसना कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। जो किसी अव्यक्त भावना, गुण या अवस्था का नाम बताती है, इस संज्ञा का प्रयोग भावनाओं, गुणों या अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे कि प्रेम, खुशी, दुख, भय, डर। कोई आप भूत वाले मूवी देखते हैं, कोई पीछे से ताली मारता है, एकदम ओए कौन है, तो ये क्या है? ये भय है। बाथरूम जाना डर लगता है, रात को मूवी देखी थी भूत वाली, तो बाथरूम अंधेरे में जाना डर लगा, तो ये सब भय। समुदायवाचक संज्ञा, जो पूरे समुदाय की बात करे, जैसे कि सेना की पूरे सेना की बात हो रही है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं समुदायवाचक। जो किसी समूह या समुदाय का नाम बताती है, यह संज्ञा किसी समूह को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि सेना, विद्यालय, मंदिर, परिवार, ठीक, ये होता है समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब होता है नाप तोल, द्रव्य मतलब लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती। मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं, संबंध तेरा जो भी है, ठीक, तो मतलब जो हीरा, सोना, पन्ना जिसको नापा जा सके वो हो द्रव्य। जो किसी द्रव्य वस्तु का नाम बताती है, यह संज्ञा किसी वस्तु विशेष को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कुसुम, पुस्तक, स्वर्ण, ठीक, पुस्तक, कुसुम, स्वर्ण। अब जातिवाचक को भाववाचक करने में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं कि भाई ये इसको जातिवाचक है, इसको भाववाचक में कन्वर्ट कर देता हूँ। आदमी, आदमियत, इंसान, इंसानियत, पशु, पशुता, मित्र, मित्रता, मित्रता। नेक्स्ट, अपना, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हम ले लो। अब विशेषण, मीठा, मीठा, मिठास, मधुर, मधुरता, माधुर्य कह लो, निर्बल, निर्बलता, निपुण, निपुणता। नेक्स्ट, खेलना, खेल, लिखना, लेख, ये क्रिया है, क्रिया को हम भाववाचक में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेना देना, लेन देन, पढ़ना, पढ़ाई, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे संज्ञा के, इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का देखने को मिल जाएगा। अब इसके कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर सर्वनाम उठा लेंगे, सर्वनाम क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ्स उठा लेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही धीरे 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 उठा के 20-25 दिन में सारा CUDA, GAT और लैंग्वेज खत्म कर देंगे। और 20 दिन हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा, ठीक। तो अगली वीडियो मिलते हैं कल
तो खूब मन लगा के पढ़ो, ख्याल रखो।